मैथ के इस वीडियो में भाग करने यानी कि डिवाइड करने का एक ऐसा मैजिकल ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूं जिसके बाद आपको कहीं भी पहाड़े की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल पहाड़े का कुछ करना ही है ही नहीं, आप सिंपली क्वेश्चन को बिना पहाड़े का ही सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी डिवाइड चाहे कितने भी डिजिट का क्यों ना हो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं दिखाता हूं कैसे आप बिना पहाड़े का कोई भी डिवाइड कितने भी डिजिट का क्यों ना हो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए मैं आपको छोटा से जो सिंपल डिजिट है वहां से स्टार्ट करता हूं और हाईएस्ट जो सबसे लार्जेस्ट डिजिट होते हैं, लंबे लंबे डिजिट होते हैं, उनको भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे समझ लीजिएगा आपको डिवाइड करना है 97 को डिवाइड करना है किससे, मान लेते हैं कि यहाँ पे 23 से। फिर आप क्या करेंगे, देखिए जो टेबल है 20 तक तो लगभग सभी को आता ही है, ठीक है, लेकिन उसके आगे का टेबल काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसा कि लेकिन मैंने आपको बताया कि टेबल का तो कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है, टेबल का तो कोई जरूरत आपका है ही नहीं, तो बिना टेबल का भी आप डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, चलिए मैं दिखाता हूँ। आपको करना क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पे 97 है ना, 97 को डिवाइड करना है आपको 23 से। तो आपको करना बस एक ही चीज है, ठीक है, बस एक ही ट्रिक मैं आपको मैजिकल ट्रिक बताऊंगा, उसी से आपका आंसर आएगा। आप करेंगे क्या, ये जो आपका 97 है, 97 से 23 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है, 23 सब्ट्रैक्ट यहाँ पे कर लीजिए। तो देखिए कितना आ जाएगा, 97 माइनस 23 आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना, 74, ठीक, कितना आया 74। फिर इस 74 से फिर 23 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 51। फिर इस 51 से सब्ट्रैक्ट कीजिए 23 को, कितना आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा, ठीक है, 28 आएगा। फिर इस 28 से आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए कितना, 23 को, कितना आ जाएगा 5। अब बताइए क्या आप 5 से, इस 5 से 23 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं, ठीक है, बस आपका आंसर आ चुका, ठीक है, आपका आंसर आ चुका। तो आंसर क्या हो जाएगा, अब आंसर आपका होगा, देखिए आपने कितना बार 23 सब्ट्रैक्ट किया है। तो ये एक बार, ये 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। इसका मतलब आपका जो क्वोशिएंट होगा वो होगा 4, और जो बचा हुआ है जिससे आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाए वो होगा आपका रिमाइंडर, यानी आपका रिमाइंडर हो गया 5। बस कितना आसान था, आप आसानी से किसी भी डिजिट का जो डिवीजन है भाग वो आसानी से कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, मतलब क्वोशिएंट जो है भागफल हो जाएगा 4 और जो शेषफल यानी कि रिमाइंडर हो जाएगा 5। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मैं एक बार और आपको समझा देता हूं। आपको जिससे भाग करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 97 को भाग करना है 23 से, यानी 23 को इस 97 से तब तक घटाते रहेंगे जब तक कि घटता रहे। जैसे घटना बंद, आपका आंसर आ चुका। जितने बार घटेगा वो होगा आपका क्वोशिएंट। जैसे यहाँ पर 4 बार घटा, देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार घटा ना, तो यानी कि आपका क्वोशिएंट हो गया, यानी कि भागफल हो गया 4, और जो नहीं घटा बच गया वो हो गया आपका रिमाइंडर, यानी कि भाग शेष, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसको हार्ड करते हैं और देखते हैं कि ये ट्रिक आपका काम करता है कि नहीं। बिल्कुल आपका काम करेगा, कोई टेंशन नहीं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या कीजिए। चलिए एक मैं अच्छा से डिजिट आपको दिखाता हूँ। जैसे आपको मान लेते हैं कि यहाँ पे डिवाइड करना है 58। चलिए मैं कुछ भी ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, 58 ही ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको डिवाइड करना है आपको 97 से। कैसे करेंगे, मैंने आपको ट्रिक बताया, आप घटाना स्टार्ट कर दीजिए। तो 358 से घटाना है 97 को, घटाइए कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे आ गया आपका 1, यहाँ पे आ गया 6 और 2, 261। फिर 261 से फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए 97 को, कितना आ जाएगा आपका, 97 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 4 और 6 और 1, 164। फिर 164 से फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए 97 को, कितना आ जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा 67। अब क्या सब्ट्रैक्ट होगा, 67 से आप 94 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, देखिए आपने कितना बार घटाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी कि आपका जो क्वोशिएंट है यानी कि भागफल है वो क्या हो गया, हो गया 3, और जो आपका रिमाइंडर जो कि आपका नहीं घटा है जो कि आपका 67 है, ये हो गया आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल, यानी कि रिमाइंडर आपका कितना हो गया 67। बस आ गया आपका आंसर। तो इस ढंग से आप आसानी से भाग कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं और मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, इसी ट्रिक पे करके दिखाऊंगा। एक ही ट्रिक होगी और सभी टाइप के जो भाग होते हैं, डिवीजन होते हैं, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूं। चलिए इसका आंसर आप ही बताइए क्योंकि ये इजी है। 294 को आपको डिवाइड करना है, मान लेते हैं कि यहाँ पे 80, ये डिवाइड का साइन है, ठीक है, 84 से
बताइए कैसे करेंगे। मैंने आपको दिखाया, करेंगे वैसे ही। वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए लिखिए, देखते कितना आंसर आता है। ठीक है, बहुत फास्ट। तो देखिए करेंगे कैसे, करना तो वैसे ही है। 294 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले हम कितना 84 को घटाइए, 84 कितना आ जाएगा आपका 210 आ जाएगा, 210। फिर 210 से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम कितना ये 84 को ही, तो 84 माइनस कीजिए कितना आ जाएगा आपका 126। अब 126 से फिर करेंगे 84 को सब्ट्रैक्ट, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 42। अब बताइए क्या आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। 84 को 42 से घटा सकते हैं? कभी नहीं घटा सकते। तो बस आपका आंसर आ गया। कितने बार घटाया आपने देख लीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार, यानी कि आपका क्वोशिएंट यानी कि भागफल जो आ गया आपका 3, और रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो आ गया आपका कितना, जो नहीं घटा, जो कि 42 है, तो हो गया आपका 42। ये हो गया आपका राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया। तो इस ढंग से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और थोड़ा सा इसके लेवल को आगे बढ़ाता हूँ, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन को लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको डिवाइड करना 624 को डिवाइड करना है 167 से। अब बताइए क्या आपके पास टेबल होगी 167 का? टेबल का तो कुछ करना है ही नहीं। मैंने आपको बताया टेबल का कोई जरूरत नहीं है। बिना टेबल का आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी कितने भी डिजिट तक का आपका क्यों ना हो, डिवाइड आप कर सकते हैं। तो आपको करना है क्या है, जैसे यहाँ पर 624 को डिवाइड करना है 167 से, तो 624 से घटाना स्टार्ट कर दीजिए 164 को। तो 164 को घटाइए एक बार, कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 457। फिर घटाइए 457 से 167, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पे 290। फिर घटाइए 290 से कितना 167 को, तो देखिए कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा घटाने के बाद 123। अब बताइए क्या 123 से आप 167 को घटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं घटा सकते। तो बस हो गया आपका आंसर। कितने बार आपने घटाया देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, तो आपका क्वोशिएंट हो गया 3, और रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो हो गया आपका कितना 123। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया, अच्छी लग रही होगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा लेवल को और ऊंचा करते हैं। देखिए मैं हमेशा इस ढंग का ट्रिक अगर आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एक लाइक तो मेहनत का बनता ही है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको हर रोज इस ढंग का ट्रिक मिलता रहेगा। ठीक है, और